बिस्मिल्लाहिर्रहमान किया करो, उस पर जोर दिया करो कि काम को मुकाओ, फिर इफ्तिताह करो, तो फिर आपके काम जल्दी होंगे, फिर आपके काम जल्दी भी होंगे और आपके काम पे जोर भी दिया जाएगा। तो पता होगा कि जब मैंने इस काम को मुकम्मल करना है, अगर रोड है, जब वो मुकम्मल होगा लोगों को सहूलत मिलेगी तो इफ्तिताह होना चाहिए उसका। ये जो पहले वाली तख्ती है ना, ग्राउंड ब्रेकिंग वाली, ये बड़ी अजीब है। मैंने ऐसी तख्तियाँ देखी हैं कि जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो वो तख्ती लगी हुई है, वहाँ पे एक ईंट भी नहीं लगी और 4-4 साल हो गए हैं। तख्ती अगर लगा गया है कि जब कोई और आएगा और पैसे देगा तो तख्ती मेरी लगी होगी। ये आवाम के टैक्स का पैसा है, ये ना मेरा ज़ाती पैसा है, नहीं ये किसी पार्लियामेंटेरियन का पैसा है, ये आपका पैसा है और आप पे लगता है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप बहैसियत एक शहरी, एक सिटीज़न, इस चीज़ को ओन भी किया करें। ये जो शिकायत आती है जी काम ठीक नहीं हो रहा, काम की क्वालिटी ठीक नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके इलाके में कोई काम हो रहा है तो आप समझिए कि ये आपका घर है, आप उसको ओन करें, उसकी निगरानी करें। जिस तरह घर में निगरानी करते हैं, जब ईंट लेने जाते हैं तो ठंगा मुलगा बोले ठंगा ठंगा का आवाज़ संबासी का नबासी बोले चखपल कोरते है खले अखबल जेब ना। जगह से सरकार का वहाँ पैसादार, जो सरकार का पैसा है ये भी आपका पैसा है, आपको समझ नहीं आ रही कि है आपका, तो आप वो ठंगा ठंगा वाला काम जिस तरह अपने ज़ाती घर के लिए करते हैं, अगर आप यही वाला क्वालिटी पे अपनी हर उस चीज़ को जो आपके इलाके में होती है ऑन करना शुरू करें तो क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और काम बेहतर होगा। और ये आपकी जिम्मेदारी है, बहैसियत शहरी ये आपकी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह हमारा जो इस वक्त फोकस है सेहत के ऊपर, जब हम आए तो सेहत कार्ड बंद हो चुका था और तकरीबन कोई 17 अरब रुपए की लाइबिलिटी भी थी। यहाँ पे दो काम है कि लाइबिलिटीज जो हम छोड़ जाते हैं उन लाइबिलिटीज को अगलों के हवाले करने के लिए तो हम ये नहीं सोचते कि ज़ाहिरी बात है ये जो मैं एक कर्जा लूँगा वो कर्जा मेरे बच्चे ने देना है, मेरे भाई ने देना है, मेरे ख़ानदान ने देना है। तो इस तरह अगर आप इतने ज़्यादा थ्रो फॉरवर्ड छोड़ कर जाएँ और इतना बड़ा बोझ डाल के जाएँ तो मेरे ख्याल में ये एक सही हिकमत अमली नहीं है। मैं यहाँ पे आप सबको मुबारकबाद देता हूँ इस बात की कि हमने मेहनत की इमरान खान के विजन के मुताबिक। आज अल्हम्दुलिल्लाह बावजूद इसे कि हमारी फेडरल हुकूमत नहीं है, हमारे जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन इस वक्त मैं दावे से कह रहा हूँ कि इमरान खान के विजन और सोच के मुताबिक हमने इन 13 महीनों में जो काम किया है, आज खैबर पख्तूनख्वा इस पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन सूबा है। और ये पैसा जो हमने इकट्ठा किया, हमने लोगों पर टैक्स नहीं लगाया, ये पैसा निज़ाम के अंदर गायब हो रहा था। ये तकरीबन 250 अरब से ज़्यादा रकम तो इकट्ठी की गई है। ये एज अ टीम वर्क तमाम महकमों ने जो इस पर मेहनत की, इकट्ठा किया, ये इससे पहले गायब हो रही थी। मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी फर्द वाहिद ने गायब की है, निज़ाम में गायब हो रही थी। अब उसके बेनिफिशरी डबल फिगर में थे, ट्रिपल फिगर में थे, हज़ारों में थे, वो एक लंबी डिबेट है, लेकिन गायब हो रही थी। और आज वो पैसा अगर इकट्ठा होकर खजाने में आया है, आप पे लगेगा। इस तरह और गुंजाइश भी है इसके अंदर, इस तरह जिंदाबाद। इस तरह हमने मिल के मेहनत करनी है और मिल के मेहनत करके अभी और गुंजाइश भी है इसके अंदर। हमने इस गुंजाइश से अपने पाँव पे खड़ा होना है, क्योंकि कर्जा लेने वाली कौमें, कर्जों पर चलने वाले सूबे या कौमें कभी खुद मुख्तार नहीं होती, खुददार नहीं होती। और जब तक आप खुददार नहीं होंगे, आप खुद मुख्तार नहीं होंगे, अपने फैसले आप खुद नहीं करेंगे, तो ना आप हकीकी तौर पर आज़ाद हैं और न ही आप वो फैसले जो आपको आईने पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में जो कुर्बानियाँ दी हमारे बावजदाद ने और पाकिस्तान हासिल किया, न उन पर अमल दरामद करा सकते हैं और न ही आपका वो दीन इस्लाम जो तालीम आपको देता है, आप उस पर सही तरीके से अमल दरामद करा सकते हैं। जब आप आज़ाद होंगे, आपके फैसले आज़ाद होंगे, तो आप वो इक़दाम कर सकते हैं जो आपकी कौम के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए सही है। इंशाअल्लाह इस साल जो है आने वाले बजट में जो हम डेवलपमेंट काम करेंगे, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, वो तो आपको बजट बुक में आ जाएंगे। क्योंकि लास्ट जो बजट था हमारा हुकूमत आने के बाद, 24 स्कीमें ऐसी थी जो हमारी पेंडेंसी थी,
ہم نے ان کے اوپر فوکس کیا اور ان کو مکمل کر رہے ہیں، جس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے خود جو ہے اپنا اس کے اندر کوئی ایسا ویژنری نئی اسکیمیں نہیں دی تھی۔ یہ جو بجٹ انشاءاللہ آ رہا ہے، یہ بجٹ ہمارے اس ویژن کے مطابق ہوگا۔ ہمارے جو فوکس ٹارگیٹڈ ہمارے جو ایریاز ہیں، ان میں ہم نے وہ نئی اسکیمیں دے کر کچھ ان علاقوں کو بھی اوپر لانا ہے کہ جو بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بڑی اسکیمیں اے ڈی پی میں آئیں گی، اور میں یہاں پر آپ کے توسط سے آج جو ہمارا پروگرام بن گیا ہے، یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہر ایم پی اے کو اور ہر ایم این اے کو اس سال آپ کے جو ایک چھوٹے کام ہیں، بڑے کام تو اے ڈی پی میں ہوں گے، جو آپ کے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں یونین کونسل لیول کے اوپر، اور آپ کے نمائندے ہی آپ کو کر کے دیتے ہیں، تو ہر نمائندے کو اس سال جو ہے 50 کروڑ روپے ان چھوٹے کاموں کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اس کے اوپر ہم اپنے ٹینڈرنگ پروسیس شروع کر دیں گے، کیونکہ اس میں 2-3-4 مہینے لگتے ہیں، تو بجائے ہم جون کے بعد شروع کریں اور پھر جا کے وہ کہیں اکتوبر میں سپٹمبر میں کام شروع ہو، تو ابھی سے ہم یہ ٹینڈر پروسیس کریں گے۔ جیسے بجٹ پاس ہوگا ہفتے کے اندر ٹینڈر لگیں گے، اور آپ کے جو کچھ مسائل جو آپ کے بنیادی کچھ مسائل ہوتے ہیں اپنے علاقوں والے، وہ یہ نمائندے آپ کے حل کریں گے۔ اور یہ اگر آپ اندازہ لگائیں تو ایک ایم این اے کا حلقہ اور ساتھ میں نیچے تقریباً 3 ایم پی اے ہوتے ہیں، تو یہ تقریباً ان چھوٹے آپ کے مسائل کے لیے آپ کے نمائندوں کو 2 ارب روپے ملے گا۔ تو یہ 2 ارب روپیہ جب آپ کے اوپر انویسٹ ہوگا، تو آپ کے جو نیچے کے چھوٹے مسائل ہیں، جو حکومت بڑے کام کرتی ہے، چھوٹے یہ کام نمائندے ہوتے اس لیے کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے یہ مسائل انشاءاللہ جلد حل ہوں گے۔ اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ وہ والا کام نہیں ہے کہ 2 ارب کی اسکیمیں ہیں اور ایلوکیشن جو ہے اس کی سال کی 2 کروڑ روپے ہے تاکہ 20 سال میں بنے۔ انشاءاللہ 2 سالوں کے اندر یہ مکمل پیسہ بھی ریلیز ہوگا تاکہ ساری اسکیمیں 2 سال کے اندر اندر مکمل ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے۔ باقی ہمارے صوبے کے جو لوگ ہیں، ہمارے صوبے کی جو روایات ہیں، اس خطے کے اندر ہمارا جو ایک ہمارے باوجداد کا جو ایک بہت بڑا ایک تاریخ ہے، ہم نے ہمیشہ قربانی دی ہے۔ پختونخوا ایز اے خطہ، ایز اے کلچر، ایز اے ہسٹری، جنگ آزادی سے لے کر تاریخ میں جتنے ہیروز ہمارے پاس ہیں، الحمدللہ اتنے ہیروز کسی کے پاس بھی نہیں ہوں گے۔ ہم نے اس وقت سے ان تحریکوں میں جانی اور مالی قربانیاں دی۔ پھر کیا ہے پاکستان میں جو رول ہے ہمارا، پھر جو کشمیر کی آزادی میں رول ہے ہمارا، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ان قربانیوں کے حساب کے مطابق اپنے حقوق ہمیں نہیں ملے، ہمیں وہ حقوق نہیں دیے گئے۔ اس کی وجہ شاید ہماری اپنی کمزوری ہوگی، کیونکہ ہر چیز کو کسی اور پہ ڈالنا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے آپ کو پہلے احتساب میں لانا چاہیے کہ میں اپنا حق لے کیوں نہیں سکا۔ تو میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس حق کے لیے جو ہمیں نہیں دیا گیا، انشاءاللہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے آپ کو پتہ ہوگا کہ این ایف سی میں مرجر ایریا آنے کے بعد جو ہمیں اپنا حصہ نہیں دیا جا رہا، اس سے تقریباً 256 ارب روپے سے زیادہ ہمارا آئینی حق بنتا ہے، ہمیں نہیں ملا۔ اب جس طرح میں نے اعلان کیا ہے کہ حق دو گے نہیں تو انشاءاللہ پھر ہم لیں گے، اور ہم نے اس کا اعلان بھی کیا ہوا ہے، تو ہم سب نے ایک آواز ہو کر، ایک آواز بن کر اپنا یہ آئینی حق اس لیے لینا ہے کہ یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس کے لیے ہماری قربانیاں ہیں، اور اگر کوئی ہمیں پیچھے دھکیلے گا تو ہم اتنا ہی آگے زور لگا کے انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ اسی طرح ہمارے اور بھی جو وسائل اور مسائل، ہمارے وسائل کی وجہ سے جو پیسے دینے تھے ہمیں وہ نہیں دیے گئے، اور اس کی وجہ سے مسائل ہیں، ان سب کے اوپر ہم ایک اپنی آواز بلند کر کے ہر فورم پہ اور ساتھ ساتھ عدالتوں میں بھی انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ آپ سب کی مدد سے انشاءاللہ ہم یہ حق حاصل کرنے کے بہت قریب ہیں، انشاءاللہ ہم لیں گے۔ آخر میں اپنی سیاسی تحریک پہ بات کروں گا کہ ہماری جو سیاسی تحریک ہے، ہماری جو پارٹی ہے، ہمارا ایک نظریہ ہے، ہمارا لیڈر عمران خان آج جو قربانی دے رہا ہے، پاکستان کے لیے دے رہا ہے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے دے رہا ہے۔ ایک ایسا پاکستان جس کے اندر آج تک ایک مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ مافیا عوام کو دبا کر، عوام کی آواز کو دبا کر، ہمیشہ سے حکومتیں بنا کر، حکومتیں گرا کر، بیرونی قوتوں پہ، بیرونی جو معاملات ہیں، ان کے جو خواہشات ہیں، ان پہ ہم کام کرتے ہیں۔ تو اس کے خلاف ہم نے جو آواز اٹھائی ہے، یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اٹھائی گئی ہے۔ اس بات کو آپ سمجھیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ایک وہ
माफिया है जिसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं, जिसे पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के वजूद से लेकर आज तक कब्जा किया हुआ है। इस जंग में वक्त भी लगेगा, इस जंग में कुर्बानी भी लगेगी, इस जंग में हमें अपना तन मन धन लगाकर हमें मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे यही वादा करता हूँ, जिस तरीके से इंशाअल्लाह इमरान खान ने जो जिम्मेदारियाँ दी हैं, उस पर इमरान खान ने हमेशा एक बात कही है कि इंसान ने कोशिश करनी है, सिला अल्लाह ताला देगा। अपनी भरपूर कोशिश हम कर रहे हैं, हमने अपनी भरपूर कोशिश करनी है। फैसला किस वक्त होना है, अल्लाह ताला ने उसके लिए क्या वक्त मुय्यन किया है, उस पर अल्लाह ताला दो चीज़ें देखता है, एक हमारी कोशिश, एक हमारी नीयत। अगर हमारी कोशिश मुकम्मल हो और हमारी नीयत ठीक हो तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे करीब है। मुत्तहिद रहें, इत्तेफाक से रहें, इत्तेहाद से रहें। अपना नज़रिया, जो हमारा नज़रिया बेसिकली असल नज़रिया पाकिस्तान है, जिसका मकसद किसी की ज़ात नहीं है, कोई कुर्सी नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, बल्कि मकसद पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती है, मकसद पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती है, मकसद पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत है, मकसद पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ हैं, और मकसद पाकिस्तान में वो हकूक़ जो रियासत ने वादा किया है अपनी अवाम के साथ, अपने शहरियों के साथ, उनको हासिल करना है। तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि इंशाअल्लाह ऐसे ही पाकिस्तान में हम सांस लेंगे। और अगर हमने ये मौका ज़ाया कर दिया और हमने अपनी भरपूर कोशिश ना की, तो ऐसे मौके कौमों को तारीख में बहुत कम मिलते हैं। तो फिर हमने जो कमियां देखी, हमारे अबादार ने जो देखी, फिर याद रखना कि शायद अल्लाह ना करे अगर हम पीछे हट गए तो ये कमियां फिर शायद हमारे बच्चे भी देखें। तो इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हम मिल के इंशाअल्लाह अपने सूबे को हर हवाले से तरक्की याफ्ता करेंगे, सेल्फ सस्टेनेबल करेंगे, खुद कफील करेंगे। हमारे पे जो कर्जा था इस सूबे के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह 50 अरब रुपया हमने कर्जा उतार दिया है इस 13 महीनों में, और मज़ीद कर्जा भी इंशाअल्लाह हम उतारेंगे। और फख्र से कहता हूँ कि हमने इमरान खान के विजन के मुताबिक अब तक इन 13 महीनों में 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया। और कोई भी अगर हम फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट करेंगे या कर रहे हैं या हमारे किसी प्लान में है, तो वो प्रोजेक्ट है कि जो रेवेन्यू जनरेट करेगा, अवाम को उससे रोजगार भी मिलेगा, अवाम को फायदा भी मिलेगा, और वो खुद अपने वो पैसे जो उस पर लगाए जाएंगे वो पैसे भी उतारेगा और अवाम के लिए भी सहूलियात पैदा करेगा, रोजगार के हवाले से और वसाइल के हवाले से। मैं आपसे फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह कि मर्दान के हवाले से आपका जो DHQ है, इंशाअल्लाह मैंने लास्ट टाइम कहा था दोबारा आऊँगा, तो मैं बिल्डिंग का इफ्तिताह नहीं करता, मरीजों को देख के आया हूँ कि मरीज जो है माशाल्लाह बच्चे वहाँ पे हैं। इंशाअल्लाह दोबारा जब आऊँगा तो आपके जो DHQ हॉस्पिटल है इंशाअल्लाह मुकम्मल जो बाकी बन रहा है सारा, और आपका जो कार्डियक है दिल के अमराज वाला, उसको हमने चालू कर दिया था, वो चालू हो चुका है। लेकिन अभी चूँकि उसमें हमने लोगों को भर्ती करना है, क्योंकि इतना सेंसिटिव काम होता है, हमें एक्सपर्ट चाहिए इसके लिए। इक्विपमेंट आ चुका है, सब कुछ बन चुका है, बहुत जल्द उस पर हायरिंग होगी, वो भी शुरू होगा। तो दोबारा जब आऊँगा तो इंशाअल्लाह तख्ती नहीं बल्कि अमली तौर पे ये जो हमारा एक विजन है कि बिल्डिंग नहीं, अस्पताल वो है कि जिस पे इलाज मिलेगा, बिल्डिंग नहीं स्कूल वो है जिस पे तालीम मिलेगी, दफ्तर नहीं, दफ्तर वो है जिस पे आवाम को सहूलियात मिलेगी। इस एजेंडे पे इंशाअल्लाह काम करना है। आप सबका बहुत शुक्रिया।